गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका जसप्रीत कौर। आज हम करने जा रहे हैं बेटा कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की वर्कशीट, जो कि 4 अगस्त 2021 को आई है। बेटा ये आपकी वर्कशीट नंबर 5 है। सबसे पहले सभी छात्र यहाँ पर अपना नाम एवं यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। बेटा सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे एवं फिर बाद में उसमें जो प्रश्न उत्तर आए हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। चलो पढ़ते हैं इस गद्यांश को। समाज की सेवा अपनी सेवा है। हम समाज से अलग नहीं हैं। समाज को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। संगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बुरे आदमी की संगति में हम अच्छे नहीं रह सकते। जब परिवार के सदस्य दुख से कराते हो तब हम हंस नहीं सकते। अगर हमें अपने आप को सुखी रखना है तो अपने परिवार और पड़ोस को भी सुखी रखना पड़ेगा। परिवार और पड़ोस भी उसी समाज के अंग है जिसके हम सदस्य हैं। कुछ लोगों को यह शिकायत रहती है कि समय की कमी के कारण वह समाज की सेवा करने में असमर्थ है। यह शिकायत निराधार है। निराधार का मतलब होता है बेटा बिना आधार के। आपका पड़ोसी बुखार से तप रहा है और आप फिल्मी गानों का आनंद ले रहे हैं, ये कदापि उचित नहीं है। मान लो बेटा हमारे पड़ोस में कोई बीमार है और हम अपने घर में ऊंची ऊंची गाने चला रहे हैं। आपको पता है ना कि जब हम बीमार होते हैं तो ऊंची आवाज़ हमारे से सहन नहीं होती। आपका कर्तव्य है कि उस पड़ोसी के कष्ट दूर करने के लिए आपसे जो भी बन सके अवश्य करें। तो बेटा इस पैराग्राफ से हमें क्या सीखने को मिला है कि समाज की सेवा ही क्या है, सबसे बड़ी सेवा है। हमें सिर्फ अपने ऊपर ही सीमित नहीं रहना चाहिए। जब तक हम समाज का भला नहीं करेंगे हम अपना भला कभी भी नहीं कर सकते। जैसे बेटा मान लो हम भारत देश में रहते हैं, तो जिस तरह का भारत देश माना जाएगा, बेशक मान लो अगर कोई ये कहता है कि भारत में गंदगी बहुत है, बेशक हम अपना घर स्वच्छ रखते हों, पर अगर हम आसपास की सफाई भी नहीं रखते तो हमें भी क्या किस नज़रिए से देखा जाता है कि ये तो उस देश के वासी हैं जहाँ पर गंदगी रहती है। इसीलिए बेटा अगर हमें समाज में सुधार करना है तो हमें सिर्फ अपने तक के सीमित नहीं रहना, अपने आसपास की चीज़ों को भी देखना होगा। तो चलिए बेटा अब इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य पर किसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है? तो अभी अभी बेटा हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा है कि संगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। हमारा दूसरा प्रश्न है बेटा, हम किस स्थिति में हंस नहीं सकते? हम किस स्थिति में हंस नहीं सकते? तो इसका उत्तर है बेटा जब हमारे परिवार के सदस्य होते हैं बेटा, वो दुख से कराते हो तब हम हंस नहीं सकते। हमारा अगला प्रश्न है बेटा, स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो स्वयं को सुखी रखने के लिए बेटा हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें स्वयं को सुखी रखना है तो अपने परिवार और पड़ोस को भी सुखी रखना पड़ेगा। आगे बेटा आपको गतिविधि करने के लिए दी रखी है। आपके विचार से हम किन किन तरीकों से अपने पड़ोसियों की एवं अपने समाज की सहायता कर सकते हैं। इस गतिविधि के लिए आप अपने घर के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। तो किस तरीके से बेटा हम पड़ोसियों की सहायता कर सकते हैं? देखो, एक तो सबसे पहली चीज़ हमें अपने पड़ोसियों के दुख को समझना चाहिए। कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमेशा दूसरों की भावना को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। अगर कोई पड़ोस में बीमार है तो हम उसका हाल चाल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इससे हमारे रिश्ते क्या होते हैं आपस में अच्छे होते हैं। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो हम वो दे सकते हैं उनको। आप अपने घर वालों से पूछकर या बेटा आप अपने पड़ोसियों की किस तरह सहायता कर सकते हैं, इस प्रश्न में उसका उत्तर लिख दें।
तो अगला प्रश्न है बेटा हमारा, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। सबसे पहले दे रखा है सुखी। सुखी का विलोम शब्द होता है दुखी। विलोम शब्द किसको बोलते हैं बेटा? जो उल्टे शब्द होते हैं इंग्लिश में, जिसको ऑपोजिट वर्ड बोला जाता है। और दूसरा जो हमारा शब्द है बेटा वो है स्वच्छ। स्वच्छ का मतलब होता है साफ। तो आप इसको अस्वच्छ भी लिख सकते हो या फिर इसको गंदगी भी लिख सकते हो। आशा करती हूँ बेटा आप सबको ये वर्कशीट समझ आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।